पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में गोला बारूद की भारी कमी है। पाकिस्तान के पास नहीं है गोला बारूद। सिर्फ 4 दिन ही युद्ध लड़ सकता है पाकिस्तान, लेकिन बयान बड़े बड़े आ रहे हैं। बयानों की कोई सीमा दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनके पास जो लड़ने वाले हथियार हैं, गोला बारूद है, उनकी आप देख सकते हैं कि 4 दिन से ज़्यादा का गोला बारूद पाकिस्तान के पास नहीं है। और बीच में ये खबर आई थी कि अगर युद्ध हो गया तो पाकिस्तान के पास ईंधन भी नहीं है। वो अपने फाइटर जेट को कैसे उड़ा सकता है? चंद दिनों का ईंधन है, वो कैसे लड़ सकता है? भार्गव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भार्गव साहब, हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आ भी गई है कि 4 दिन से ज़्यादा का गोला बारूद आपके पास नहीं है, ईंधन आपके पास नहीं है, लेकिन बयान बड़े बड़े आपके पास हैं। वो इसलिए कि देखिए, बयान देने में तो कुछ नहीं लगता है। माइक के सामने आके खड़े होकर के और कुछ भी बयान दे देना है, तो इसलिए बयान देने में कुछ नहीं लगता। आपने सुना भी होगा ना, बिलावल साहब कह रहे हैं कि साहब ये सिंधु जल अगर रोक दिया गया तो फिर सिंधु नदी में पानी नहीं, खून बहेगा। ऐसे कह दिया जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े होकर कॉमेडी कर रहा है। हाँ, मैं इसी का कह रहा हूँ ना कि ये रिटोरिक्स हैं, जिसको कि पॉलिटिशियन को कुछ भी कहने में कुछ नहीं जाता है उनका। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आर्मी पिछले 15-20 साल में आर्मी कम और एक बनिया कम्युनिटी कह लीजिए या ट्रेडर्स कम्युनिटी कह लीजिए ज्यादा हो गई। और उसका असर पाकिस्तान के जनरलों से होकर के नीचे होते होते उनके सिपाही तक के ऊपर आ गया कि वो अपना प्रोफेशन को उनके दिमाग से निकल गया। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जो एक दिमाग के अंदर अपने प्रोफेशन के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो लगातार ट्रेनिंग से होता है। जब आप उसके ऊपर सारे समय तैयारी करते हैं तब होता है। इंडियन आर्मी में यह है कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है, नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ तक कि सिपाही को भी कॉन्फिडेंस होता है उसके अपने हथियार के ऊपर, उसका खुद अपने ऊपर। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान आर्मी से बहुत से लोग भाग गए, बहुत से छुट्टी गए, वो लौट के नहीं आ रहे। बहुत सौ ने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए पेपर सबमिट कर दिए। ये क्या शो करता है? ये सीधी बात ये शो करता है कि वो घबरा गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर और अपनी जो उनकी राजनीतिक सरकार है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक चीज अगली और कि जो हम कह रहे हैं कि उनके पास 4 दिन लड़ने का सामान मौजूद है, ये उनको भी पता है। उनके जो मिडिल लेवल के ऊपर उनके अफसर होते हैं उन्हें भी पता है, और वहां से होकर के जवानों को भी पता है। तो उनको पता है कि 4 दिन ही हम लड़ सकते हैं, तो अपने आप मॉरल तो उनका नीचे उनके बूट्स में जाएगा ही जाएगा। और इसी की वजह से वो टाइम टू टाइम यहाँ से भाग रहे हैं। अभी बाकी रही सवाल जो अभी हम कह रहे थे अब्दाली के बारे में। ठीक है, अब्दाली की रेंज उन्होंने 450 किलोमीटर बताते हैं, सर्विस टू सर्विस मिसाइल है। वो आकर के बिल्कुल आगे आकर के उसको फायर करेंगे, कह देंगे कि जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ में कितना फर्क है। हमारे पास पीछे बहुत जगह है जहां से हम लॉन्ग रेंज जो हमारे मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास पीछे जाने के लिए जगह नहीं है। पीछे जाएंगे तो या तो अफगानिस्तान जाएंगे या ईरान जाएंगे, उससे पीछे कहाँ जाएंगे? तो इसलिए उनका ये खाली कह देना कि हम आपस एक अब्दाली बन गई, उसकी 450 किलोमीटर की रेंज है, हमने दूसरी ये मिसाइल तैयार कर ली, तो हम इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान को का मुकाबला कर लेंगे। अरे भाई, मुकाबला करने के लिए आपको खाली हथियार की रेंज नहीं चाहिए होती है, हथियार की एक्यूरेसी क्या है, हथियार की पेलोड कितना है, हथियार को आप किस कंडीशन में फायर कर सकते हैं, कितनी उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। जी देखिए, हमारे वेपन सिस्टम पिछले 10-15 साल में क्यों डेवलप हुआ? उसकी वजह यह थी कि पहली चीज हमने अपनी कोशिश की उसको डेवलप करने की। दूसरे, हमें पता था कि हमें 2 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ सकती थी, इसलिए हमने पाकिस्तान को देखते हुए भी अपनी तैयारी की, अपने मिसाइल तैयार किए, अपने हथियारों का जखीरा तैयार किया। और दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि चाइना के साथ भी हमारा कुछ हो सकता है, तो चाइना के डेवलपमेंट को देखते हुए भी हमने अपने वेपनरी में
डेवलपमेंट लेकर के आए। हमने जो भी नई टेक्निक थी, मिल सकती थी, हमने ली, उसको इस्तेमाल किया, उसको हमने अपने वेपन सिस्टम में इंटीग्रेट किया। ये चीजें हैं जो कि देश को कॉन्फिडेंस देती हैं, सिपाही को कॉन्फिडेंस देती है, आर्मी को कॉन्फिडेंस देती है और आम पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस देती है। अभी पाकिस्तान में देखिए पानी नहीं मिल रहा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया कि अरे पानी नहीं मिलेगा क्या होगा। वहां पर राशन नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, महंगाई सर के ऊपर है, कॉन्फिडेंस पब्लिक का हिल रहा है, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उनके लिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मटेरियल के लिए नहीं है। जो सिंध में हो रहा है उससे उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये सारी चीजें, यहाँ तक कि पंजाब के अंदर जो कि पाकिस्तान आर्मी का मेन गढ़ है, वहां पर भी आर्मी के खिलाफ में काफी आवाजें उठ रही हैं। ऐसी हालत में कंट्री खाली ये कह सकता है क्या साहब इसमें पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हम हिंदुस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे। ये सारी की सारी चीजें रिटोरिक हैं, जिसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बैठ करके, जैसे होता है ना, आप देखा कि कहीं एक जो कुत्तों की लड़ाई होती है तो एक कुत्ता दुम तो भले ही दबी हुई हो लेकिन वो दांत निकाल निकाल के भौंकता रहता है। जी यही हाल आज की तारीख में पाकिस्तान का। जी, सत्येंद्र दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र दुग्गल साहब, जिसका बात हम जिक्र कर रहे थे अब्दाली का, करीब 450 किलोमीटर की रेंज है और इस्लामाबाद अगर देखें तो लाहौर से पेशावर भी नहीं पहुंच पाएगी, वहीं पर गिर जाएगी। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। तब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, उस तनाव के बीच आप मिसाइल का परीक्षण करते हैं, पाकिस्तान की सेना और सरकार इसे लेकर जश्न मनाती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को प्रभावित करने के लिए यह किया गया है? लेकिन क्या प्रभावित कर सकती है ये मिसाइल और पाकिस्तान की सरकार? बड़ी वाजिब बात की आपने कि ये उनका परीक्षण कर रहे हैं इस वक्त, तो ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बताने के लिए, ये तो एक्चुअली अपने खुद के जो वहाँ नागरिक हैं उनको और अपनी फौज को बताने के लिए भी ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कि हमारे पास में ये है और हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चालू हालत में। देखिए, ये जो शस्त्र होते हैं, अस्त्र होते हैं, इनको रोज रोज तो इस्तेमाल होता नहीं, जैसे कि हम आईफोन का या फोन का या किसी का करते हैं। ये तो एक मौके पे होता है, इस बीच में जो होता है ये ट्रायल्स वगैरह होती रहती हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इनके लॉन्च पैड कहाँ है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है और इनकी टाइमिंग क्या होगी, इनके पीछे जो मैन है वो क्या करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो बात बोली उससे हम एक इशू और उठा लेते हैं। जैसा आपने बोला कि वो 450 किलोमीटर के लगभग उसकी रेंज है, बताते हैं। ये एक आइडियल रेंज होती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट 450 किलोमीटर जो है वो मारक क्षमता हो या उसकी इफेक्टिव रेंज हो। उसकी इफेक्टिव रेंज हमेशा जो है वो थोड़ी कम होती है। जैसे कि आपके बैटरी भी होती है, वो बेशक 100% फुल दिखाए, लेकिन एक्चुअली उसकी यूसेज जो है वो थोड़ी कम हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसी बात से एक दूसरी बात उठाएं कि अगर वो बार बार कहते हैं कि हमारे पास में न्यूक है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जैक्टली यही चीज जो है वो न्यूक के हथियार पर भी डिपेंड करती है।